हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिंदी का पाठ 11 पढ़क्कू की सूझ। ये एक कविता है। ये कविता किसने लिखी है? इस कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। पढ़क्कू मीन्स जो बहुत अधिक पढ़ाई करता है, सूझ मीन्स समझदारी। तो इस कविता में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत अधिक पढ़ाई करता है, उसकी समझदारी कैसी है उसके बारे में हम इस कविता में पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोगों को ये तो पता होगा, आप सब लोगों ने ये तो देखा होगा कि जो व्यक्ति खूब पढ़ता है, पूरा दिन पढ़ाई करते रहता है, किताबों में घुसा रहता है, उसे प्रैक्टिकली लॉजिकली कोई भी चीज़ पूछी जाए तो वो उसका उत्तर नहीं दे सकता, उसके बारे में उसे कुछ मालूम नहीं होता है, वो सिर्फ किताबी कीड़ा होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जिस पढ़क्कू की बात की गई है वो क्या करता है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा से बता देते हैं, इस कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। पढ़क्कू में बहुत अधिक पढ़ाई करने वाला। यहाँ पर एक व्यक्ति था जो बहुत अधिक पढ़ाई करता था, जो पढ़ाई में बहुत तेज था, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, तर्क शास्त्र का ज्ञाता था, मतलब लॉजिकली बातों को बहुत अच्छे से समझता था। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। जहाँ पर कोई बात नहीं होती थी वहाँ भी वो नई नई बातें बनाता रहता था, अपनी तरफ से नई नई बातें गढ़ते रहता था। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोलू में कैसे बिना चलाए। फिक्र में चिंता। एक रोज वो व्यक्ति पढ़क्कू जो था वो बहुत फिक्र में पड़ गया, उसे बहुत चिंता होने लगी, उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी, वो ये चीज़ समझ में नहीं समझ पा रहा था कि जो बैल होता है उसे घुमाया नहीं जाता तो भी वो कैसे चलता रहता है। मीन्स उसको इस बात की बहुत फिक्र थी, उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि जो कोल्हू होता है जब उसे चलाया ही नहीं जाता फिर भी बैल अपने आप कैसे घूमता है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। ढब मीन्स ढंग या तरीका। वो बहुत दिन तक सोचते रहे उसी चीज़ पर कि जो बैल है वो कोल्हू के बिना चलाए अपने आप कैसे घूमता रहता है। तो वो यही चीज़ सोचता रहा बहुत दिन तक। तो उसे अपने मालिक पर, जो मालिक था उससे उसने पूछा, उसे बड़ा गजब मतलब अजीब लगा कि सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है, कि ज़रूर इस मालिक ने अपने बैल को कोई ना कोई तरीका सिखा रखा होगा जिससे कि ये मालिक आराम से बैठा रहता है और बैल अपने आप कोल्हू में घूमता रहता है। आखिर एक रोज़ मालिक से पूछा उसने, ऐसे अजी बिना देखे लेते तुम जान, भेद यह कैसे। तो जब बहुत दिन तक वो ये सब देखता रहा तो आखिर एक रोज़ उससे रहा नहीं गया। एक दिन तो उसने मालिक से पूछा कि तुम ये भेद मतलब रहस्य, तुम ये रहस्य कैसे जान लेते हो? कौन सा रहस्य? कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। कौन सा भेद? कि मतलब जो तुम्हारा बैल है वो चलता है, चल रहा है, अड़ जाता है, घूम रहा है, खड़ा है या पागुर कर रहा है, ये सारी चीज़ें तुम कैसे जान लेते हो? तुम एक ही जगह बैठे रहते हो लेकिन तुम्हारा बैल चल रहा है या नहीं चल रहा है, घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, ये तुम कैसे जान लेते हो? मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बड़ी बात है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। तो मालिक जो है वो
पढ़क्कू की बात सुनकर कहता है, वो व्यक्ति की बात सुनकर कहता है, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या तुम ये नहीं देख रहे हो क्या कि बैल के गर्दन में मैंने एक घंटी बांध रखी है, इसके गर्दन में एक घंटी पड़ी हुई है, जिससे मुझे पता चल जाता है कि वो बैल चल रहा है, घूम रहा है या नहीं घूम रहा। क्योंकि जब वो घंटी बजनी बंद हो जाती है तो मुझे समझ आ जाता है कि बैल रुक गया है, तो मैं जाकर उसकी पूंछ को पकड़ लेता हूँ। और जब तक ये घंटी बजती रहती है तो मुझे किसी प्रकार की फिक्र या किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। मतलब जब ये घंटी बजती रहती है, जो बैल के गले में घंटी पड़ी हुई है, वो घंटी जब तक बजती रहती है तो मुझे कोई फिक्र नहीं होती है, मुझे कोई चिंता नहीं होती। हाँ, लेकिन जब ये घंटी बजनी बंद हो जाती है तो मैं दौड़कर जाकर थोड़ा सा उसकी पूंछ को हिला देता हूँ, जिससे वो बैल दोबारा से चलने लगता है। धरना मतलब यहाँ पर पकड़ना है। कहा पढ़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। यहाँ कोरे मिस, वैसे कोरे मिस खाली होता है, लेकिन यहाँ पर कोरे मिस अनपढ़ मूर्ख बोला गया है। ओके, मूर्ख बेवकूफ अनपढ़ बोला गया। और मंथिक मीन्स जो तर्कशास्त्र का ज्ञाता हो। कहा पढ़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे, तो ये सारी बातें सुनकर, मालिक की ये सारी बातें सुनकर वो पढ़क्कू कहता है कि तुम तो अनपढ़ के अनपढ़ ही रहे, लेकिन तुम मेरी तर्कशास्त्र की, मेरी लॉजिकल बातों को नहीं समझ सकोगे। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। अड़ जाना मतलब जिद में आ जाना या ठहर जाना, रुक जाना। तो वो बोलता है कि तुम तो अनपढ़ के अनपढ़ ही रहोगे, तुम मेरी लॉजिक की बातें नहीं समझ पाओगे, तर्क की बातें नहीं समझ पाओगे कि अगर तुम्हारा बैल बिना सोचे समझे सोच समझ कर अड़ जाए और वो चले ही नहीं, अपनी जगह से हिले ही नहीं, लेकिन सिर्फ गर्दन को हिलाता रहे, और गर्दन को हिलाने की वजह से जो उसकी घंटी बजती रहेगी, तो तुमको तो यही लगेगा कि वो बैल अपना कोलू में घूम रहा है और तुम्हारा काम हो रहा है। लेकिन तुम तो जब वहाँ उसके पास जाकर देखोगे ही नहीं, तब तक तो तुमको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि बैल घूम रहा है या नहीं। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुमने पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। लेकिन घंटी तो टुन टुन बजती रहेगी, जब बैल खड़े होकर सिर्फ गर्दन हिलाता रहेगा, घंटी तो तब भी बजती रहेगी, और तुम घंटी बज रही है ये सोचकर तुम उसके पास में जाओगे ही नहीं। जब तुम उसके पास में ही नहीं जाओगे तो तुमको ये समझ ही नहीं आएगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि वो बैल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और इस तरह से तुम शाम तक भी, सांझ मीन्स शाम तक भी एक बूंद तेल की भी नहीं पाओगे, तुमको एक बूंद तेल की भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कोल्लू का जो बैल है वो तो घूमेगा ही नहीं। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। मालिक जो था पढ़क्कू की बातें सुनकर हंसा और बोला कि पढ़क्कू तुम यहाँ से जाओ, और जहाँ पर तुमने यह ज्ञान सीखा है या तर्कशास्त्र की जो बातें सीखी हैं वो तुम वहीं जाकर फैलाओ जहाँ पर से तुमने ये बातें सीखी थी। यहाँ इसका कोई काम नहीं है, यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं, अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। तुमने ये पढ़ाई जहाँ जाकर करी थी वहीं पर जाकर इसका ज्ञान फैलाओ, इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सब ठीक ठाक से है, और मेरा बैल अभी इतना नहीं पढ़ा है, वो इस बारे में नहीं जानता है, तो वो तुम्हारे तर्क वितर्क की बातें नहीं जानता है, तो इसलिए हमें यहाँ पर इस ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे तुमने ये ज्ञान सीखा है वहीं जाकर फैलाओ। यहाँ पे आपको ये मालूम है कि कोल्लू का बैल किसे बोलते हैं? जो पूरा दिन काम करता है, पूरा दिन काम करते रहता है, तो उसे कोल्लू का बैल कहा जाता है। तो इस कविता में यही बताया गया कि जो पढ़क्कू व्यक्ति है वो पूरा दिन नई नई तरीके की बातें करते रहता था, अपने अलग अलग से तर्क देता रहता था और नई नई बातें
बनाता रहता था। इस कविता में इसी के बारे में आपको बताया गया है। तो चलो एक बार हम फिर से कविता को रीड कर लेते हैं। एक पढ़ाकू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोहलू में कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने, ऐसे अजी बिना देखे लेते तुम, जान भेद ये कैसे। कोहलू का यह बैल तुम्हारा, चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बड़ी बात है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। कहा पढ़कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुमने पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंथिक पढ़ पाया है। इस कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ओके स्टूडेंट्स।